हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। मितेश बी सर का कमेंट है हेमंत सिंह का शेयर और इस स्टॉक के बारे में पूछा है। दूसरा इनका है एजिस लॉजिस्टिक के बारे में, दो स्टॉक के बारे में एनालिसिस पूछा है। तो दोस्तों, हम आज एजिस लॉजिस्टिक के बारे में कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, इसमें और कितनी करेक्शन आ सकती है। डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके अपन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, ट्रेड लाइन होती है वो किस तरह से काम करती है। जिस तरह से हम स्टॉक में एनालिसिस करते हैं तो किस तरह से वो ट्रेड लाइन काम करती है, उस स्टॉक के बारे उसके बारे में डिस्कस किया। एक मल्टीबैगर स्टॉक है फिनोलिक्स केबल और एक इंपोर्टेंट फाइन ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को किस तरह बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये एजिस लॉजिस्टिक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले अपन डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा इसका बड़ा चार्ट है तो अपन वीकली टाइम फ्रेम इसका एक बार देख लेते हैं। ये दोस्तों, सबसे पहले अपने को दो ट्रेंड का पता होना। किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए अप ट्रेंड में कोई स्टॉक हो और वो करेक्शन में हो तो अपने को वहां पर अगर मेजर सपोर्ट के पास में हो तब अपने को बाइंग करना चाहिए। सबसे पहले अपन ट्रेंड की बात करते हैं तो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला एक अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड की बात करें तो देखिए अप ट्रेंड में किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक लोअर बॉटम होता है, बॉटम से लेके और ऊपर टॉप की तरफ, राइट की तरफ, अगर कोने की तरफ इस तरह से अपन लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ जाता है तो इसको कह सकते हैं कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की बात करें तो टॉप से लेके और यहाँ की लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो होता है डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को मान सकते हैं कि ये एक कंसोलिडेट फेज में होता है। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को अपने समझा। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड में अब जिस तरह से सिंपल लैंग्वेज में और समझते हैं अपन कि एक मान लीजिए कि अपन स्टॉक जैसे जिस तरह से छत पे जाते हैं, छत के ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर से सीढ़ियों से जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो वो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड में होगा छत से नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद में अपन जैसे डाउन ट्रेंड में सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो डाउन ट्रेंड होगा। अगर अपन डाउन ट्रेंड से वापस मतलब कि छत से बीच में से या कहीं बॉटम से वापस रिवर्स करना चाहते हैं, वापस छत पे जाना चाहते हैं तो अपने को पहले वाली सीढ़ी को ऊपर को ब्रेकआउट मतलब ऊपर की ब्रेकआउट करना पड़ेगा, मतलब ऊपर को क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाना होगा। तो वो होता है अब वापस जाते हैं। तो इसी तरह से स्टॉक में देखिए कि एक डाउन ट्रेंड होता है। डाउन एक कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज के बाद ऊपर की तरफ इसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, एक टॉप माना, एक बॉटम मान लिया, फिर उसके टॉप है हायर टॉप बनते जा रहे हैं। ये बाद में एक डाउन टे कंसोलिडेट फेज चल रहा था, कंसोलिडेट फेज ही चल रहा है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया। आप देख सकते हो कि कंसोलिडेट फेज कब से चल रहा है, ये चल रहा है जनवरी 18 से लेके अभी एक रेंज बाउंड एरिया में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, फिर वापस ये मेजर सपोर्ट के पास में वापस आया। अभी आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट इसको नहीं किया है। आप देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में इसमें कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट होना था लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट अब नीचे की। अब बात करते हैं कि नीचे यहाँ पर सपोर्ट, इसके पहले हमने दो तीन महीने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर ब्रेकआउट कर देता है और पुल बैक पैटर्न आके, ये मान सकते हो कि पुल बैक पैटर्न भी नहीं है, ये एक ब्रेकआउट कंसोलिडेट फेज चल रहा है। तो ये नीचे इसमें और कितनी करेक्शन हो सकती है उसके बारे में देख लेते हैं। आगे वाले एक दो साल में इसमें कितना रिटर्न मिल सकता है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम अपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो एक मेजर सपोर्ट है। इसका मेजर सपोर्ट कहाँ पे है, देखिए मेजर सपोर्ट यहां तक पॉसिबिलिटी आ सकता है। कौन प्राइस है, लगभग 300 के लगभग ये आ सकता है। 300 के लगभग आके यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, बुलिश इनगल्फिंग या हैमर कैंडलस्टिक वीकली टाइम फ्रेम में या मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का है तो वीकली टाइम फ्रेम में ऐसे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तब अपन इसमें बाइंग करेंगे, उससे पहले बाइंग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर देख लिए इससे मेजर सपोर्ट यहीं से 300 से ही नीचे नहीं आना चाहिए। अगर वो पॉसिबिलिटी आती आ भी जाता है तो ये आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, ये मान सकते हो कि थोड़ा नीचे और आ सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि 300 से ये नीचे आ जाए। मैक्सिमम सपोर्ट इसका 300 है, 300 से आ जाता है तो ये मान लीजिए 250 तक यहाँ आ सकता है, मेजर सपोर्ट मान सकते हो। लेकिन हमने देखा कि 300 इसका मेजर सपोर्ट है, वहां तक ही आना चाहिए। अब 300 नहीं आता है, उससे पहले भी ये रिवर्स कर सकता है, उसका अपन देख लेते हैं। ये इससे पहले देखें दोस्तों, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। जैसे ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करते हैं। देखिए एक डाउन ट्रेंड था,
डाउन ट्रेंड एक बार अपन इसको चार्ट को बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं, मंथली टाइम फ्रेम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इसने अच्छा रिटर्न भी दिया है। ये देखो इसका रिटर्न अच्छा दिया है इसने। यहां से आप देख पाओगे कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो कौन सा पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न, सॉरी इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न बना है। यहां पर भी कौन सा बना है, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न होता है डाउन ट्रेंड में होता है, बॉटम में बनेगा, इसके 70-80% कवर करता है। एक होता है कि बुलिश इनकल्पिंग, उसमें पूरा का पूरा कवर कर लेता है, और इसमें होता है कि 70-80% के लगभग कवर करता है और फिर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग पैटर्न मेजर सपोर्ट के पास में या तो 300 के लगभग या 250 के लगभग अगर कोई मिलता है तब आ सकता, यहाँ तक मतलब 300 तक तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा चांस है। 300 नहीं आता है तब अपने एक बार आपको इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज का बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके बारे में अपन देखते हैं। 200 मूविंग एवरेज क्या चल रहा है इसका। ये दोस्तों देखिए 200 मूविंग एवरेज है, तो 200 मूविंग एवरेज की किस तरह से काम करे उसका देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट होती है 200 मूविंग एवरेज से ऊपर कोई स्टॉक होता है तभी अपने को बाइंग करना चाहिए, तब से इसे नहीं करना चाहिए। देखिए 200 मूविंग एवरेज को इसने पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया कोविड के टाइम, फिर ऊपर की तरफ इसको ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर बाद में बार बार सपोर्ट उसी का ले रहा था। अब इसने अगस्त 21 में इसको ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद इसके नीचे था देख सकते हो, और नीचे इसको ब्रेकआउट किया 200 मूविंग एवरेज को, एक अच्छी बुलिश मारुबुजा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और अच्छी आप रैली देख सकते हो। अब बात आई कि इसको देखिए अब वापस इसको सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहां से पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, लगभग थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन डिसाइसिव एकदम काटना नहीं चाहिए। अगर इसको काटता है तो 300 तक जाएगा, इसको नहीं काटता है तो यहां से भी रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ये ऊपर यहां से ऊपर तुरंत ही नहीं जाएगा, ये कंसोलिडेट करेगा। लगभग कितना कर सकता है कंसोलिडेट, आप मान सकते हो कि 2-3 महीने और 2-3 महीने इसमें कंसोलिडेट कर सकता है। कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, और ये एरिया जब 400 के लगभग ब्रेकआउट करता है तब इसमें एक अच्छी रैली आएगी। अब यहाँ से कंसोलिडेट होके वीकली टाइम फ्रेम में कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तब इसमें अपने को बाइंग कर सकते हैं मेजर सपोर्ट के पास में। अदरवाइज इसको ब्रेकआउट करेगा तो देखो ब्रेकआउट 400 को कर दिया तो फिर वापस आएगा। वापस क्यों आएगा कि इसको पुल बैक पैटर्न वापस चाहिएगा। तो अभी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं देखो ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न आता है, तब इसमें अपन बाइंग कर सकते हैं। या फिर अभी बाइंग करना है तो अभी बाइंग अपने को नहीं करना है, बाइंग करना है एक तो 300 के पास में कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तब करेंगे, या फिर इसके 200 मूविंग एवरेज के कंसोलिडेट करेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, कंसोलिडेट पक्का करेगा, तुरंत नहीं निकलेगा स्टॉक, ये ध्यान रखना ठीक है, क्योंकि अच्छी रैली दी है इसने। देखो अच्छी कब से ली है, जुलाई 22 से लेके ये 200-250 रुपए का स्टॉक था, 400 के लगभग गया, मतलब डबल के लगभग चला गया था। तो ये कंसोलिडेट करेगा, प्राइस को कंसोलिडेट करने के बाद में ही इसका 200 मूविंग एवरेज का बार बार इसको टेस्ट करेगा, ये सपोर्ट करेगा। जिस तरह से पहले 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इसको टेस्ट कर ले, तीसरी बार टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तब भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है दोस्तों। तो इसके बारे में हमने 3 कंडीशन रहे, या तो ये 250 के लगभग। पहली कंडीशन तो ये है कि ये यहाँ से 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करना ही करना चाहिए, यहीं से कंसोलिडेट करना चाहिए 2-3 महीने, उसके बाद में 2-3 बार जिस तरह से इसने देखो 3 बार इसको टेस्ट किया है, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, और देखो यहाँ पर भी इसने पहले भी टेस्ट किया होगा, देखो 1 टाइम 2 मतलब काफी बार इसको टेस्ट किया है, तो 2-3 महीने तो इसमें बाइंग अपन अपॉर्चुनिटी अपने को नहीं देखनी है। यहाँ पर 2-3 बार कंसोलिडेट करके और ये टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ बाइंग करते हैं, तब अपने को कर सकते हैं। दूसरा ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न होता है, उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट होगी। इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया तो 300 पर डेफिनेट आएगा, 300 पे कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है मेजर सपोर्ट के पास में। उन कैंडल स्टिक के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है, प्ले लिस्ट कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके स्टेप बाय स्टेप उसको सीख सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, उसके बाद में इन्वेस्ट करना है। और अगर 300 से नीचे जाता है तो ये बाद में 250 के लगभग आना पक्का है। 3 स्टॉप 2 इसके मतलब कि सपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तीनों सपोर्ट में से कोई से भी तीनों में से कोई से भी अगर वो वहां से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना के रिवर्स होता है तो वहां से बाइंग की जा सकती है। ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न आएगा, फिर निकलेगा तो इसमें अच्छी रैली आएगी। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। बहुत ही स्टॉक अच्छा है, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका लिंक आप जाके देख सकते हो। उसका बिजनेस मॉडल के बारे में बहुत ही शानदार, आगे आने वाले 2-3 साल के लिए भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन अभी ये कंसोलिडेट फेज में है।
तो इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए, 1-2 महीने वेट कर सकते हो। ब्रेकडाउन करता है, 300 पे आता है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है, तब इसमें बाइंग कर सकते हो। या फिर 250 पे आ जाता है तो 250 से मेजर सपोर्ट है, वहां से अपने को बाइंग कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ चला जाता है तो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न होगा। अचानक ऊपर चल जाता है, नहीं बाइंग करना है, क्योंकि अचानक चला जाएगा तो ये वापस आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। लास्ट 1-2 दिनों से वीडियो थोड़ा कम आ रहे थे दोस्तों, मैं कहीं गया हुआ था इस वजह से, तो अब वीडियो कंटिन्यू आएंगे। कोई स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो उसके बारे में बता सकते हो, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, उसको कहाँ पर बाइंग करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए। आप किसी स्टॉक में फंसे हो तो भी उसमें अपन डिस्कस करेंगे, टेक्निकल चार्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो भी नए साथी जुड़े हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और उसको कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये कमी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।